भाषा विकास की चौथी अवस्था होती है आकलन शक्ति का विकास। जब भाषा में बच्चों में अंग विक्षेप या हाव भाव का विकास पूरी तरीके से हो जाता है, तब वह उस हाव भाव को समझाने के लिए एक आकलन शक्ति का विकास भी बच्चों में देखा जाता है। जो बालक बोल सकते हैं वो बालक बोलने से ज्यादा अपने हाव भाव से जुड़कर अपनी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। यदि बालक को हाव भाव के द्वारा उसकी आकलन शक्ति का विकास किया जाए तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ये कहते हैं कि कलम उठाइए, तो यदि हम कलम को उठाकर बालक को दिखाते हैं तो बालक उस चीज को जल्दी सीख लेता है, क्योंकि वो उस क्रिया का अनुसरण करता है, आकलन करता है। इसके बाद आती है पांचवी अवस्था, जिसे हम कहते हैं शब्द प्रयोग या शब्द निर्माण। बालक की जब आकलन शक्ति का विकास हो जाता है और उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है, तब बालक सार्थक ध्वनियों को जोड़कर शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जैसे दादा, नाना, पापा आदि। इस समय बालक में दो तरह के शब्द भंडार देखे जाते हैं, सामान्य शब्द भंडार और विशिष्ट शब्द भंडार। इसके बाद बालक छठवीं अवस्था में पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण भाषा विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बालक अपने विचारों और भावनाओं के विकास की अभिव्यक्ति के लिए छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना सीखता है। उदाहरण के लिए दे दो, भूख लगी, खाना खाना है, ऐसे छोटे छोटे शब्दों का, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग बालक करने लगता है। भाषा विकास की अंतिम अवस्था होती है व्याकरण संबंधी दोष और उच्चारण। ये भाषा विकास की अंतिम अवस्था होती है। इसके अंतर्गत बालक अपने शब्दों व वाक्यों में पाए जाने वाले व्याकरण संबंधी दोषों को दूर कर शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। इस समय बहुत आवश्यक होता है कि बच्चों के साथ बिना तुतलाए बोला जाए, सही शब्दों का प्रयोग किया जाए, और बड़ों को चाहिए, अभिभावकों को यह चाहिए कि वो व्याकरण का भी सही प्रयोग करें, ताकि बालक जो है वो बालक की भाषा में किसी भी प्रकार का व्याकरण संबंधी दोष या उच्चारण संबंधी दोष ना पाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों में इतना सब कुछ होने के पश्चात भी कई बार वाणी संबंधी कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि गलत उच्चारण करना, अस्पष्ट उच्चारण करना, तुतलाना, हकलाना आदि। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इन कारणों का पता लगाया जाए कि बच्चे तुतलाते क्यों हैं, हकलाते क्यों हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कम उम्र में ही डॉक्टर की सलाह ली जाए। ऐसे कौन से कारण हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। जैसे तुतलाकर यदि पेरेंट्स बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे भी तुतलाना ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद यही सही उच्चारण है। हकलाने की क्रिया भी थोड़ी सी कठिन होती है। इसमें यह जो बहुत देखना पड़ता है कि ध्वनि अवरुद्ध क्यों हो रहा है, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण बच्चा हकला रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से अध्ययन किए हैं जिसमें उन्होंने हकलाने संबंधी बहुत से कारण बताए हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे दूषित वंशानुक्रम, मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में आपसी संतुलन की कमी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में असंतुलन, आंगिक विकृति, मस्तिष्क में आघात का लगना, ध्वनि का लोप हो जाना, दोषपूर्ण प्रशिक्षण, संवेगात्मक तनाव, या फिर रक्त में पोटेशियम या प्रोटीन की कमी, या फिर शुगर या चूने की अधिकता, कैल्शियम की अधिकता हो जाने पर भी बालक में हकलाने की प्रवृत्ति देखी जाती है, और इसका तुरंत डॉक्टर से चिकित्सकीय परामर्श लेकर समाधान किया जाना चाहिए। बालक के भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आइए हम देखते हैं। पहली चीज होती है शारीरिक संरचना।
शारीरिक संरचना के आधार पर कुछ बालक शीघ्र बबलाने लगते हैं, जल्दी शब्द निर्माण कर लेते हैं एवं जल्दी ही वाक्यों का निर्माण करके बोलने लगते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों में भाषा विकास संबंधी अंगों में किसी भी प्रकार का दोष या कमी पाई जाती है तो उनका भाषा विकास जो होता है वो विलंबित हो जाता है। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से स्वस्थ बालकों का भाषा विकास तीव्र गति से होता है, किंतु जो बालक लंबी बीमारी, पैतृक दोष या किसी संक्रामक रोग के शिकार हो जाते हैं उनमें भाषा विकास की क्रिया जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे बालकों में मित्रों एवं साथियों के संपर्क की कमी देखी जाती है और ये इन बालकों में कई बार इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी देखा जाता है। बौद्धिक स्तर, भाषा विकास को प्रभावित करने में बौद्धिक स्तर का भी बहुत बड़ा हाथ है। मनोवैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बौद्धिक स्तर और भाषा विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बालक की बुद्धि लब्धि और उसके भाषा संबंधी योग्यता में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का भाषा विकास अच्छा और उनके शब्दकोश में ज़्यादा शब्द पाए जाते हैं बजाय उनके जिनके IQ लेवल या जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर कम होता है। उसके बाद आती है परिपक्वता या मैच्योरेशन। सकारात्मक भाषा विकास के लिए भाषा संबंधी अंगों जैसे फेफड़ा, स्वरयंत्र, गला, कंठ, जीभ, होंठ, दांत आदि की परिपक्वता आवश्यक होती है। इन अंगों के समुचित विकास एवं परिपक्वता प्राप्त कर लेने पर ही भाषा विकास जो होता है वो अच्छे से और स्थायी रूप से हो पाता है। अगला जो कारक है वो है सेक्सुअल डिफरेंस या यौन भेद। 2 वर्ष की आयु पर बालक एवं बालिकाओं के में भाषा विकास की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी बोलने लगती हैं और बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में व्याकरण एवं उच्चारण अधिक शुद्ध और स्पष्ट पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है परिवार का वो भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति यदि बहुत अच्छी होती है तो उसका शब्द भंडार भी उस बालक का बहुत अच्छा होता है, उसका भाषा विकास भी बहुत अच्छा होता है। वहीं पर यदि निर्धन या गरीब परिवार का बालक है तो उनमें भाषा विकास भी कुछ देर से होता है, शब्द भंडार की कमी भी देखी जाती है। अगला जो कारक है वो है पारिवारिक संबंध। भाषा विकास को निर्धारित करने में पारिवारिक संबंध का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन बालकों का पारिवारिक संबंध घनिष्ठ और मधुर होता है उनमें भाषा विकास शीघ्र होता है और यदि बिखरे हुए परिवार हैं या परिवार में किसी भी प्रकार का विघटन है वहां पर बालकों की भाषा विकास में कुछ देरी देखी जाती है। अगला जो कारक है वो है व्यक्तित्व की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से यह स्पष्ट किया है कि उत्साही बालकों की अपेक्षा शांत प्रकृति के बालकों में भाषा विकास देर से होता है और उत्साही बच्चों में भाषा की भी अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट और तीव्र होती है। भाषा विकास को प्रभावित करने में अंतिम तत्व है पुनर्बलन या जिसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन का भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। पुनर्बलन के द्वारा माता पिता बालकों को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक मूक भाषा व संकेतों के माध्यम से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करता है, लेकिन जानकार व समझदार अभिभावक विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा बालकों को बुलवाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को दुलारना, पुचकारना, लोरी सुनाना, कहानी सुनाना आदि के द्वारा बुलवाने का प्रयास किया जाता है। इससे बच्चों का भाषा विकास जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है। भाषा विकास पर लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों बहुत
गहरा प्रभाव डालती हैं। परिपक्वता सिद्धांत का सारभूत तत्व यह है कि भाषा विकास के लिए उत्तरदायी जितने भी शारीरिक अंग होते हैं वो जितनी जल्दी परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, भाषा का विकास उतना ही अच्छा होता है। सीखना, लर्निंग या अधिगम भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। जिन बालकों को सीखने के ज्यादा अवसर मिलते हैं उनका भाषा विकास भी बहुत अच्छे से होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मानव